बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 3.4 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसमें हम ये आपके सामने स्फेयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हमने एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मालूम किया। इस 3.4 में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करेंगे। आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की मालूमात के लिए कुछ यहाँ से ये पैराग्राफ देख लेना है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में आपने यहाँ से थोड़ा सा देख लेना है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये फार्मूला जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 में तकरीबन यूज़ होगा, तो इसके लिए आपने इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये यूज़ होगा, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके सामने एक सिलेंडर की शेप है, ठीक है जी। इसका एरिया ये है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट इसमें शामिल हो जाएगी क्योंकि ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है। देखें जी, ये आपके सामने स्फेयर है और इसके ये दो फार्मूलाज हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला V = 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं फार्मूले। अब दो फार्मूले हैं और 4 किस्म के सवाल हैं। ये आपके सामने एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है और ये 4 टाइप के क्वेश्चन आगे फिर यूज़ होंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब ये 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेडियस दिया जाएगा, ठीक है जी, और कहा जाएगा कि आप एरिया फाइंड करें, ठीक है जी। रेडियस दिया जाएगा और कहा जाएगा एरिया फाइंड करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एरिया दिया जाएगा और कहा जाएगा कि रेडियस फाइंड करें, ठीक है जी। यानी कि 2 किस्म के सवाल इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे और 2 किस्म के सवाल जो है वो इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेडियस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप वॉल्यूम फाइंड करें। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया, सरफेस एरिया दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करें। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सरफेस एरिया की मदद से पहले रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उस रेडियस की मदद से फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियाई आर गिवन बिलो, यानी कि रेडियाई यानी कि रेडियस हमें गिवन है, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, रेडियाई हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमने करना है फाइंड, जिसका फार्मूला आपके सामने है। A = 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि = 22/7। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3 आर का स्क्वायर है, इट मीन हमने 3.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा आगे जाके, ठीक है जी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 88/7 मल्टीप्लाई, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तब भी ठीक है, अगर कैलकुलेटर यूज़ ना करें तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ओवर में 10 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ भी पॉइंट को आप रिमूव करें, ओवर में 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग कर लें कि 7 और 35 की कटिंग हो रही है कि 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ठीक है जी। उसके बाद आप 88 × 5 × 35 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15,400। और में देखिए 10 × 10 100, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें सिंपल कटिंग हो रही है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 154। अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं एरिया, ठीक है जी।
एरिया उसका जो यूनिट है वो हमारे पास है, यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर कैसे आएगा, 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, गिवन वैल्यूज़ को फार्मूले पुट करें, आंसर आ जाता है। आपने सिर्फ ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद रखने हैं। पार्ट 2 में हमें रेडियस गिवन है 2.8, सरफेस एरिया का फार्मूला 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r² है, इट मीन आपने 2.8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88/7, यहाँ पर आप पॉइंट रिमूव करें ओवर में 10, मल्टीप्लाई पॉइंट रिमूव करें ओवर में 10। ठीक है जी, 2 की डबल में कटिंग करें जी 14 और ये 5, 14 2 ज़ा 28, 5 2 ज़ा 10, अगेन 2 की टेबल में कटिंग हो जाए 5 2 ज़ा 10 एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है जी, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर का स्क्वायर आप यहाँ पर राइट करें। अब देखिए जी 88 मल्टीप्लाई 28 तो 2464 ओवर 5 5 तो 25 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98.56 मीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी r इज़ इक्वल टू 0.21 मीटर। इस सरफेस एरिया के फार्मूले पुट करेंगे। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r² है, इसलिए आप 0.21 मल्टीप्लाई 0.21। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 422/88/7 मल्टीप्लाई, पॉइंट को रिमूव करेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसलिए ओवर में 100 रहेगा, 21/100 मल्टीप्लाई 21/100। ठीक है जी, अब यहाँ पर कटिंग करें 7 1 7, 7 3 21 और यहाँ से 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, 2 0 0। अगेन 2 की टेबल में कटिंग होगी, 2 2 4, 2 2 4 और 2 2 4, 1 कैरी 10, 2 5 10। ठीक है जी, इसके बाद 22 की मज़ीद कटिंग हो रही है 100 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0। ठीक है जी, अब कोई कटिंग नहीं हो रही। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, ये हमारे पास यूनिट चलता चला आएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा 693 ओवर 25 मल्टीप्लाई 50, 1250 मीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, इसे हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5544 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। इसे आप राउंड ऑफ करके 0.55 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 5 से लेस है, 5 में 1 इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 0.55 भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखें जी, फाइंड द रेडियस। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था रेडियस और हमने फाइंड किया सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया गिवन है
और अब हमने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है जी, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ़ इट्स एरिया इज़ गिवन बाय, ये तमाम एरियाज़ गिवन है। पार्ट 1 देखें जी, सरफेस एरिया हमारे पास 154 है, रेडियस हमने करना है फाइंड। ठीक है जी, सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है 4πr²। हमने क्योंकि आर फाइंड करना है तो आर को आप सेपरेट कर लें, एरिया ओवर 4πr²। ठीक है जी, अब इसके बाद देखिए हमने क्योंकि फाइंड करना है आर, तो आप बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, आपकी मर्ज़ी है यहाँ ले लें या वैल्यू पुट करने के बाद ले सकते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ओवर 4π², ये बनेगा फार्मूला आर का। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करें इसमें। सरफेस एरिया यानी कि एरिया की जो वैल्यू है वो है 154 मीटर का स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 है ओवर 7। ठीक है जी, अब देखें ये थर्ड जो बटा है ये ऊपर चला जाएगा, तो 154 मल्टीप्लाई 7 ये ऊपर चला जाएगा, ओवर में 4 मल्टीप्लाई 22 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ कटिंग कर लें या आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें। 154 मल्टीप्लाई 7 1078 ओवर 4 मल्टीप्लाई 22 88 मीटर का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.25 मीटर का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आर इज़ इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5 मीटर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यानी कि रेडियस हमारे पास आ जाएगा 3.5 मीटर। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखें जी। अब पार्ट 2 देखें जी, हम सेकंड मेथड से करेंगे कि हमने पार्ट 1 में फार्मूले में ही आर को सेपरेट कर लिया यहाँ तक। ठीक है जी, बाद में हमने वैल्यू पुट की। पार्ट 2 में हम सरफेस एरिया का जो फार्मूला है 4πr², इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाद में आर को सेपरेट कर लेंगे। जो आप मेथड आसान लगे आप वो फॉलो करें। ठीक है जी, अब सरफेस एरिया के जो वैल्यूज़ हैं पुट करें जी। 231 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई r²। आर हमने करना है फाइंड, तो इसलिए इन तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पर ले जाएंगे। अब 7 यहाँ हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 7 मीटर का स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई 22 ये हो जाएगा 88। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू r²। ठीक है जी, अब 231 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा 1617 मीटर का स्क्वायर ओवर 88 r²। इसे हम डिवाइड करेंगे जी 88 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.375 मीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू r²। ये हमारे पास आ चुका है r², जबकि हमने फाइंड करना है r, सिर्फ r। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप ये राइट करके ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 4.286। ठीक है जी, और ये मीटर का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मीटर आएगा, इज़ इक्वल टू आर। यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास, इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो 4.29 कर लें, क्योंकि ये 65 से ग्रेटर है, तो ये 8 में 1 इंक्रीज करेंगे तो 9 हो जाएगा।
तो मीटर। ये हमारे पास आ गया है रेडियस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखें जी। ये दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं कि आप आर को पहले सेपरेट कर लें या बाद में इस तरीके से कर लें। पार्ट 3 में देखें जी, सरफेस एरिया हमारे पास 308 गिवन है। फार्मूला हम राइट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करें 308 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। इन तमाम टर्म को इस तरफ लेकर आएंगे। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा ओवर 4 मल्टीप्लाई 22 88, तो 88 आ जाएगा मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी। अभी इसके बाद देखिए जी, आप यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं सिंपल, या आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें कि 308 मल्टीप्लाई 7 2156 ओवर 88 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब डिवाइड करें 88 से तो आंसर आएगा 24.5 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जी, ये है आर स्क्वायर, जबकि हमने फाइंड करना था सिर्फ आर, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर की। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24.5, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4.949। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल मीटर, इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें 4.9, अब 4 के बाद 9 है जो 5 से ग्रेटर है, तो 4 में 1 इंक्रीज़ करेंगे 5 मीटर, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, फाइंड द वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ अ स्फीयर इफ़ आर इज़ गिवन। अगर ये रेडियस गिवन हो तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। पार्ट 1 देखें जी, आर इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। अब आर की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। वैल्यूज़ पुट करें 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर 5.8, इसका ले लें क्यूब। ठीक है जी। तो सेंटीमीटर का भी क्यूब आ जाएगा। आप इसको अंदर राइट कर लें, बाद में बाहर राइट कर लें। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 88 और ये 21 मल्टीप्लाई, इसका ले लें क्यूब, इसका क्यूब हमारे पास आ जाएगा 195.112 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई 88/21 करते हैं। मल्टीप्लाई 88 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.856/21 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में होगा। ठीक है जी। डिवाइड करें 21 से तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 817.612 सेंटीमीटर का क्यूब। आप इसको राउंड ऑफ करके 817.6 भी राइट कर सकती हैं, क्योंकि ये 1 है, 5 से लेस है, तो विदाउट इंक्रीज़ करते हुए इसको आप पॉइंट के बाद अकेला 6 भी राइट कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। हमें रेडियस गिवन था, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया जी। ठीक है। ये है वी मीन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पार्ट 2 में देखें जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8.7 सेंटीमीटर इसका है क्यूब। ठीक है जी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 88/21 मल्टीप्लाई 8.7 का हम क्यूब लेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 658.503। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 57948, यानी कि 57,948.264 सेंटीमीटर का क्यूब ओवर 21। अब डिवाइड करेंगे 21 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2759.44 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड करना था, जबकि रेडियस हमें गिवन था। पार्ट 3 में देखें जी, हमें जो रेडियस गिवन है वो 7 है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करें, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, हमारे पास 7 है, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो इसका आप लेंगे, क्यूब ले लें या एक 7 इससे कैंसिल होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, ये 7 का क्यूब है और सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये एक 7 इस क्यूब से कैंसिल, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करें 88/3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा 49 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई 22 88 ओवर में यहाँ पर बचेगा 3, ये 3 आ गया, और यहाँ पर 7 का जो स्क्वायर है ये 49 हो गया। ठीक है, अब 88 मल्टीप्लाई 49, तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4312/3 सेंटीमीटर का क्यूब। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1437.33। आगे भी 3 है, इसको इधर राउंड ऑफ कर लें तो ये इसका आंसर है। यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर का क्यूब है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अगर आप ये यहाँ पर कटिंग ना करें, आपको समझ नहीं आती, तो आप 7 का क्यूब लें, वो आएगा 343, फिर मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, तमाम को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 देखें जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करें, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 3.4 मीटर, इसका लेंगे क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 88, 3 मल्टीप्लाई 7 21 मल्टीप्लाई 3.4 का हम लेंगे क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.304 यूनिट है मीटर, इसका भी क्यूब आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो फिर जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3458.752/21 मीटर का क्यूब। 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 164.7 के बाद 0 है, इसको आप यहीं पर राउंड ऑफ कर लें, या आप 7 के बाद 0 राइट कर भी सकते हैं, तो कोई इशू नहीं।
यूनिट हमारे पास है जी मीटर, तो हमारे पास मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, फाइंड द रेडियस। हमने रेडियस फाइंड करना है एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरिया आर गिवन। ये तमाम में हमें सरफेस एरियाज गिवन है। हमने सबसे पहले इनका फाइंड करना है रेडियस। ठीक है जी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमें एरियाज गिवन थे, हमने रेडियस फाइंड किया। ठीक है, जब रेडियस फाइंड हो जाएगा फिर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। किस तरह? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमें रेडियस यानी कि रेडियस गिवन था, हमने वॉल्यूम फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी, पार्ट 1 देखें। हम सबसे पहले एरिया की मदद से रेडियस फाइंड करेंगे, फिर रेडियस की मदद से वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये देखिए जी, हमारे पास है एरिया यानी कि ए। इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें 201 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 7 आएगा, प्लस 1 करेंगे 8 आ जाएगा, ओवर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है एरिया। अब देखें जी, जो चीज़ गिवन है वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। हमने क्योंकि आर फाइंड करना है पहले, तो इसलिए हम इस फार्मूले की मदद से आर फाइंड करेंगे। एरिया की हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास ये है 1408 ओवर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है जी, हमने फाइंड कर दी है। ठीक है, अब देखें ये तमाम टर्म्स इस तरफ लेकर चले जाएंगे, तो 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1408 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ जाकर क्या होंगी जी, डिवाइड होंगी, 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है, सॉरी यहाँ पर जो डिवीजन में 7 है ये भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1408 ओवर 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 1408 डिवाइड 88, तो हमारे पास आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जी, हमने फाइंड करना है सिर्फ आर, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक आंसर हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ चुका है। अब सेकंड जो हमने फाइंड करना है वो क्या करना है जी, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस रेडियस की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आर हमारे पास मौजूद है, पाई भी मौजूद है, वैल्यू पुट करें 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर 4 सेंटीमीटर, इसका ले लेंगे क्यूब। ठीक है जी, अब वॉल्यूम इज इक्वल टू ये 88/21 मल्टीप्लाई ये 4 का क्यूब जो है 4 4 द 16 16 4 द 64। ठीक है जी, सेंटीमीटर का क्यूब 64। अब मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5632/21 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम डिवाइड करेंगे 21 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 268.19 सेंटीमीटर का क्यूब।
ठीक है जी, ये इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। पहले हमने सरफेस एरिया की मदद से रेडियस फाइंड किया, फिर रेडियस की मदद से वॉल्यूम फाइंड किया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें जी, हमें जो सरफेस एरिया गिवन हुआ है 2.464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे रेडियस, तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया का, क्योंकि हमें एरिया गिवन है 4πr²। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, एरिया की वैल्यू ये है जी 2.464 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने करना है फाइंड, तो r² वैसे ही राइट कर देंगे। अब ये तमाम टर्म इस तरफ लेकर जाएंगे, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 2.464 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22 तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू अकेला यहाँ पर आर बचेगा। अब इसके बाद देखिए जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2.464 तो हमारे पास आंसर आएगा 117 यानी कि 17.248 डिवाइड 88 आर का स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइड करें 88 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.196 और ये यूनिट यहाँ पर चलता चला आ रहा है जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू r²। हमने सिर्फ r फाइंड करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो r इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.44, आगे 2 है तो राउंड ऑफ कर लें सेंटीमीटर, आगे 4 के आगे 2 था, क्योंकि 5 से लेस है तो हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, 1 इंक्रीज़ नहीं करेंगे। रेडियस हमारे पास आ चुका है। सेकंड हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r³। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.44 सेंटीमीटर होल का क्यूब। ठीक है जी, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 88/21 मल्टीप्लाई अब 0.44 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.085। आगे 1 है तो आप इसको यहीं पर राउंड ऑफ कर लें, सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, मल्टीप्लाई 88 तो हमारे पास आंसर आएगा 7.496 सेंटीमीटर का क्यूब ओवर 21। अब डिवाइड करेंगे 21 से तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.3569 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 0.35 के बाद 6 है तो आप इसको 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। सरफेस एरिया की मदद से पहले हमने रेडियस फाइंड किया और रेडियस की मदद से हमने फिर वॉल्यूम फाइंड किया। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास एरिया है 616। तो हम सबसे पहले एरिया की मदद से रेडियस फाइंड करेंगे, तो 4πr²। वैल्यूज़ पुट करेंगे 616 मीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 r² एज इट इज़, क्योंकि हमने r फाइंड करना है। तो ये तमाम वैल्यूज़ राइट साइड पर ले जाएंगे। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा मीटर का स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई 22 88 और यहाँ पर अकेला r बचेगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम 616 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 4300
12/88 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, जब डिवाइड करेंगे 88 से तो हमारे पास आंसर आएगा 49 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जी, हमने क्योंकि आर फाइंड करना है और ये आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब 49 का स्क्वायर रूट 7, ठीक है जी, 7 मीटर इज इक्वल टू आर, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ चुकी है। ठीक है जी, हमने सरफेस एरिया की मदद से रेडियस फाइंड कर लिया, ये फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करें जी, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 है, मीटर होल का क्यूब। ठीक है जी, अब वॉल्यूम इज़ इक्वल टू से मल्टीप्लाई करें 88/21, 7 का जो क्यूब है वो 343 मीटर का क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पर कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, 7 की टेबल में कटिंग होगी, 7 3 दा 21, 7 49 दा 343। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 मल्टीप्लाई 88 से, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4312, डिवाइड करेंगे 3 से, ये मीटर का क्यूब। ठीक है जी, ये मीटर क्यूब, तो डिवाइड जब 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1437.333 है, राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 3 5 से लेस है तो इसमें इंक्रीज़ नहीं करेंगे, मीटर का क्यूब। तो इसका ये आंसर है। ठीक है जी, हमने सरफेस एरिया की मदद से रेडियस फाइंड किया और फिर इस रेडियस की मदद से हमने वॉल्यूम फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर देखें 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी, स्फेरिकल टैंक इज़ ऑफ रेडियस 7.7 मीटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। हमारे पास इस तरीके से एक स्फेरिकल वाटर टैंक है। ठीक है जी, उसका रेडियस है 7.7 मीटर। तो हमने ये बताना है कि उस वाटर टैंक में कितना वाटर आ सकता है। ठीक है जी, कितना लीटर वाटर। अब यहाँ पर जो गिवन है हमें यूनिट वो है मीटर में, और हमें कहा गया कि आपने वाटर बताना है लीटर में, कि कितना लीटर पानी उसके अंदर आएगा। तो किसी भी चीज़ में कितनी क्वांटिटी आएगी, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो इट मीन हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं, V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज़ पुट करें जी, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7.7 मीटर होल का क्यूब। ठीक है जी, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 88/21 मल्टीप्लाई 7.7 का हम लेंगे क्यूब, तो हमारे पास आंसर आएगा 456.533 मीटर का क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,174.904, डिवाइड करेंगे 21 से, मीटर का क्यूब है ये। ठीक है जी, अब जब इसको मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड 21 करेंगे, डिवाइड 21, तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1913.090। ठीक है जी, मीटर का क्यूब, या इसके आगे 6 भी राइट कर लें, क्योंकि आगे जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो पॉइंट के बाद 6 आएगा। तो देखिए जी, यह हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। ठीक है जी,
अब हमने ये बताना है कि इस वाटर टैंक में कितना लीटर वाटर आएगा, यानी कि हमने लीटर में बताना है। तो इसके लिए आप ये याद कर लें कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि अगर 1 क्यूबिक हमारे पास लीटर टैंक हो, सॉरी मीटर, कि 1 क्यूबिक मीटर अगर हमारे पास एक टैंक हो तो उसके अंदर 1000 लीटर वाटर आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये पुट करेंगे, अगर इतना क्यूबिक मीटर वाला टैंक हो तो उसके अंदर कितना लीटर वाटर आएगा। तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी कि 906 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये क्यूबिक मीटर जो है ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस लिहाज से हमारे पास इज़ इक्वल टू, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 डिजिट आगे ट्रैवल करेगा, यानी कि 1913090.6 लीटर। अब ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर राइट करेंगे कि इतना वाटर, यानी कि 1913090.6 लीटर, इतना लीटर वाटर, लीटर ऑफ वाटर कैन इट कंटेन, यानी कि जिस वाटर टैंक का रेडियस हमारे पास 7.7 मीटर हो तो उसके अंदर इतना लीटर वाटर आएगा। ठीक है जी। हमने यही बताना था, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी, यानी कि एक स्फीयर हमारे पास ए है और एक स्फीयर हमारे पास बी है। स्फीयर ए का जो रेडियस है वो डबल है स्फीयर बी के रेडियस से। ये कंडीशन आपने समझ लेनी है। अब देखें जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमें कहा गया कि आपने द रेशो अमंग देयर सरफेस एरिया, उसका अगर हमें रेडियस की कंडीशन गिवन हो, यानी कि हम यहाँ से रेडियस लेट कर लेंगे। अब इस रेडियस की मदद से हमने सरफेस एरिया के दरमियान इन दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान, ठीक है जी, और वॉल्यूम के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है जी? रेशो फाइंड करनी है। तो आइए देखें, पार्ट 1 करते हैं। अब देखें जी, द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज़ ट्वाइस, यानी डबल, दैट ऑफ स्फीयर बी। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि इन दोनों के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के दरमियान रेशो फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए रेडियस। तो यहाँ से हमें हिंट गिवन है कि इनका रेडियस क्या है। तो देखें, जो ए का रेडियस है, स्फीयर ए का जो रेडियस है वो डबल है बी के रेडियस से। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले जो छोटी वैल्यू, यानी कि स्फीयर बी का जो रेडियस है ये छोटा है, इसको लेट करेंगे। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी, तो वो हमारे पास आर, रेडियस हम लेट कर लेते हैं ऑफ स्फीयर ए, क्योंकि जो ए का रेडियस है ये स्फीयर बी के रेडियस से डबल है। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका 2r होगा। ठीक है जी। अब पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। हमने इन दोनों के सरफेस एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी। अब देखिए जी, इन दोनों के दरमियान रेशो, सॉरी ये स्फीयर बी है। तो पहले हम पार्ट 1 में, क्योंकि सरफेस एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला राइट करें, 4πr² रेशो 4πr²। अब देखें जी, स्फीयर ए का जो रेडियस है वो हमारे पास 2r है, तो यहाँ पर पुट करें
आर की वैल्यू हमारे पास यानी कि जो रेडियस है स्फीयर ए का वो है 2r, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा रेशो, जबकि रेडियस ऑफ स्फीयर बी वो हमारे पास आर ही है, तो यही आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखें बोथ साइड पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा जी 2r का स्क्वायर, तो ये 4r का स्क्वायर रेशो यहाँ पर r का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये कैंसिल होगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो 4 रेशो 1, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी, इसके दरमियान हमने रेशो फाइंड करना थी, वो ये रेशो आ चुकी है। ठीक है जी, ये सरफेस एरिया के दरमियान रेशो है स्फीयर ए और स्फीयर बी की। अब सेकंड जो हमने फाइंड करना है वो वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम के दरमियान रेशो फाइंड करनी है पार्ट 2 में। ठीक है जी, यानी कि रेशो इन वॉल्यूम स्फीयर ए रेशो स्फीयर बी। ठीक है जी, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें। सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है जी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखें स्फीयर ए का जो रेडियस है वो हमने लेट किया 2r, जबकि स्फीयर बी का रेडियस r, तो यहाँ पर दोनों का रेडियस पुट करें 4/3 पाई r की वैल्यू 2r है, स्फीयर ए का रेडियस रेशो पाई स्फीयर बी का जो रेडियस है वो r ही है, तो r का क्यूब ही आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी ये क्यूब है। ठीक है जी, तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 और r का क्यूब आ गया रेशो, यहाँ से हमारे पास r का क्यूब आ गया। ठीक है जी, तो बोथ साइड पर r क्यूब से कैंसिल, तो 8/1 ये इसके वॉल्यूम की रेशो आ गई। ठीक है जी, रेशो अमंग यानी कि वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो अमंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखें 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ 576 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया हमें गिवन है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमने इसका सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद देखें जी सेकंड, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, अगर हम उस स्फीयर को पिघलाएं, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर, कितने छोटे स्फीयर बनेंगे कि जिन स्फीयर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो, कैन बी मेड आउट ऑफ इट। ठीक है जी, तो इस बड़े स्फीयर को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कितने छोटे स्फीयर बनेंगे, तो ये हमने करना है फाइंड। तो सबसे पहले इस सरफेस एरिया की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास रेडियस होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखें हम डाटा राइट कर लेते हैं। हमारे पास है सरफेस एरिया की वैल्यू 576 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है जी, और सेकंड हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो इसका जो फार्मूला है वो आपने याद कर लेना है कि वॉल्यूम
ऑफ लार्ज स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है जी, हम सरफेस एरिया की मदद से आर फाइंड करेंगे, फिर आर की मदद से वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये काम हम पीछे कर चुके हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी। जबकि जो नई चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है कि इस बड़े स्फीयर कि जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है, इस बड़े स्फीयर से हम कितने छोटे स्फीयर बना सकते हैं, वो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि हमारे पास दोनों बड़े जो हमारे पास सरफेस एरिया है उसका वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए, और छोटा सरफेस एरिया जो जिनके हमने नंबर फाइंड करने हैं उसका वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस सरफेस एरिया की मदद से हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि A इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 576 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। याद रहे यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पाई की फॉर्म में है, तो इसलिए आपने पाई को एज इट इज़ राइट करना है ताकि ये कैंसिल हो सके आर स्क्वायर। हमने क्योंकि आर फाइंड करना है तो 4 पाई को आप इस तरफ ले आएंगे, पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर आपके पास 4 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये पाई से पाई कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 576 डिवाइड 4, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने क्योंकि आर फाइंड करना है तो इसलिए आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज़ इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है 12 सेंटीमीटर। अब इस आर की मदद से हम फाइंड करेंगे इस लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम का फार्मूला राइट करें जी। वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आर की वैल्यू पुट करें जी, 4/3 पाई की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। ठीक है जी, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर इसका क्यूब। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, इसका लेंगे क्यूब, 12 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 1728 पाई, और ये यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 6912 डिवाइड 3 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, जब 6912 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2304 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है लार्ज स्फीयर का। ठीक है जी, हमने जो है एक चीज़ फाइंड कर ली है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ देखें जी, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, कि इस ये वॉल्यूम रखने वाली जो स्फीयर है इसके हम कितने छोटे स्फीयर बना सकेंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर
अब छोटी जो स्फीयर है जो बनेंगी उसका भी वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए। तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे पास रेडियस होगा। यहाँ तो गिवन है हमें डायमीटर, तो डायमीटर हमारे पास क्या है जी, डायमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.5 सेंटीमीटर। ये है स्मॉल स्फीयर का रेडियस। तो स्मॉल स्फीयर के रेडियस की मदद से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम देखें जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये r की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, r की वैल्यू पुट करें जी 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब और पाई एज इट इज़, ताकि पाई नेक्स्ट जाकर पाई से कैंसिल हो जाए। ठीक है जी। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 0.5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.125 सेंटीमीटर का क्यूब पाई। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5/3 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.1667 कर लें। आगे भी 6 है क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो 6 में 1 ऐड कर लेंगे, 7 हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर ये हमने करनी है फाइंड कि कितनी छोटी स्फीयर बनेंगी। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो कि आपके सामने है जी 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला राइट कर लें, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर कि कितने स्फीयर बनेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर जो कि हमारे सामने क्या है जी 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर जो कि आपके पास है 0.1667 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पर देखें जी, ये पाई से पाई कैंसिल और क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 13,824। ठीक है जी। हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो कि ये है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी, आ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted and electric wire of diameter 0.4 centimeter is made out of copper obtained. Find the length of the wire. क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसको हम पिघला कर एक वायर बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है जी। तो उस वायर की डायमीटर हमें गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो इज़ मेड आउट ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब जो वायर है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास वायर है। ठीक है जी। इसकी ये जो हमारे पास एक सिरे पे, दोनों सिरे पे गुलाई होती है, ये जो डायमीटर है इसका, ये डायमीटर हमें गिवन है, हमने इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट करना है, वो ये कि उन्होंने कहा है कि
एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है, उसको हम पिघलाकर एक वायर बनाना चाहते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर स्फीयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे। अब देखें हमारे पास सबसे पहले गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, वो गिवन है जी 3 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ वायर ये हम फाइंड करेंगे इस डायामीटर से। डायामीटर हमारे पास है 0.4, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। तो इसका डायामीटर, इसका रेडियस हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर होगा। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। वॉल्यूम का पॉइंट हम इस क्वेश्चन से लेंगे कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है, क्योंकि हमने इसको पिघलाकर इलेक्ट्रिकल वायर बनानी है, तो इनका वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा। आप यहाँ पर राइट करेंगे नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब जो हमारे पास वायर है, इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। ठीक है जी, सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा वो सिलेंडर वाला लगेगा, जो कि आपकी बुक में गिवन है। देखें वॉल्यूम मैं पहले भी बता चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, और जबकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हम जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है जी, 4/3 πr³ इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारे पास क्या है जी, πr²h। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर में जो फार्मूला ये h मौजूद है, जिसे हम हाइट कहते हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर हम इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास वायर है, ठीक है जी, तो इसकी ये जो हाइट है ना, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ वायर का फार्मूला ये है। अब इन दोनों में रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वायर 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे बल्कि ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट करें। सबसे पहले आप ये पाई से पाई कैंसिल कर दें, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है जी, 4/3 आर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होल का लेंगे क्यूब इज़ इक्वल टू आर। इसकी वैल्यू क्या है जी, 0.2 होल का स्क्वायर h। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर भी आ जाएगा। चलो सेंटीमीटर का स्क्वायर हम यहाँ पर साइड पर ले लेते हैं। हम देखें जी, यहाँ से हम बआसानी h फाइंड कर सकेंगे। अब 4/3, 3 का क्यूब हमारे पास 27 सेंटीमीटर का क्यूब इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी 0.2 का स्क्वायर हमारे पास 0.004 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप पहले कटिंग भी कर लें कि 3 1 3, 3 9 27। ठीक है जी, और 9 4 36 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये 0.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड होगा इज़ इक्वल टू हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसको सेपरेट किया है। ठीक है जी, अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेंटीमीटर बचेगा।
और इसके बाद 36, जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो 4/100 आएगा। ठीक है जी, और ये ऊपर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। अब ये 100 3rd बटे में है तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा ओवर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। अब यहाँ पर कटिंग करें जी कि 4 1 4, 4 9 36। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 900 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने फाइंड करना थी, वो हमारे पास आ चुकी है। हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। बस आपने यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, क्योंकि हमने सॉलिड कॉपर स्फीयर की मदद से ही ये वायर बनाई है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है, इसका रेडियस गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले इन दोनों का रेडियस फाइंड करेंगे, मतलब जो गिवन है आप यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद आपने ये पॉइंट जो आपने क्वेश्चन में से लिया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर ये शेप होती है सिलेंड्रिकल, तो इसलिए सिलेंडर वाला फार्मूला यूज़ होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला। ठीक है जी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला हम जानते हैं, हम यूज़ करते आए हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पर पुट करेंगे और दोनों के रेडियस हमें गिवन है 3 और 0.2, तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे हमने, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है वायर की, तो हमारे पास हाइट आएगी 900 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप कोई 1-2 इम्पोर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन लेना चाहते हों तो टाइमलाइन हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होती है। टाइमलाइन मीन हर क्वेश्चन के सामने टाइम गिवन होता है और चैप्टर्स बनकर आ जाते हैं जब आप डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स के नीचे टाइटल लिखा होता है कि आपने जिस क्वेश्चन को लेना हो उस पर क्लिक करेंगे तो वही क्वेश्चन प्ले होगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।